और संसद भवन सीधे आपको लिए चलते हैं। सेशन में आज भी हंगामा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले लोकसभा आपको लिए चलते हैं, देखिए। पार्लियामेंट ड्यूरिंग द सेकंड सेशन ऑफ 18th लोकसभा एंड assented to by the president since the report was last made to the house on the 29th January 2026. The appropriation bill 2026, the finance bill 2026, the appropriation number 2 bill 2026 and the central armed police forces general administration bill 2026. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 5 bills passed by the House of Parliament assented to by the President. The Industrial Relations Code Amendment Bill 2026, the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026, the Insolvency and Bankruptcy Code Bill Amendment Bill 2026, the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026, and the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026. आइटम नंबर 9 माननीय श्री एम श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी जी, माननीय सदस्य श्री संजय दीना पाटिल जी, Sir, I rise to lay the final action taken statement of the government on the recommendation observation contained in the chapter 1 and 5 of the second report 18th Lok Sabha of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the action taken by the government on the recommendation observations contained in the 21st report of the committee on the subject Smart Cities Mission listed against my name in today's list of business. Good. आइटम नंबर 10 माननीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर उल्लेखित सूचीबद्ध वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूँ। तो लोकसभा में हंगामा हो रहा है। ऑपोजिशन लगातार चर्चा की मांग कर रहा है तमाम मुद्दों को लेकर। वहीं संसद भवन में सरकार की बड़ी बैठक हुई, ये भी खबर मिल रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से जेपी नड्डा मिले हैं और पीयूष गोयल की भी मुलाकात हुई है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। तो संसद भवन में सरकार ने बड़ी बैठक की है। इस बड़ी बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा मिले हैं और पीयूष गोयल भी मिले हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कल जेपी नड्डा की सौरभ दास और आशुतोष से मुलाकात हुई थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। प्रोटेस्ट को लेकर एक पोस्ट भी जेपी नड्डा की तरफ से सामने आया था। आज जब सेशन में लगातार हंगामा हो रहा है, इस बीच ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, आज 12 बजे जैसे ही लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो दोनों सदनों में विपक्ष ने फिर से हंगामा शुरू किया, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अभी लोकसभा में जो सरकारी कामकाज है वो शुरू हुआ है, लेकिन उसमें भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। और इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और पीयूष गोयल की मुलाकात हुई। अब से कुछ देर पहले ही ये दोनों के तीनों की मुलाकात खत्म हुई है और माना जा रहा है कि संसद में जो विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार के ऊपर लगातार हंगामा कर रहा है, तो उसमें सरकार की क्या रणनीति होगी दोनों सदनों में, उसको लेकर इन तीनों के बीच में चर्चा हुई है। जी, हंगामा पर हंगामा हो रहा है, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका जानकारी देने के लिए। तो घायल छात्रों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे केजरीवाल। जी हां, आरएमएल अस्पताल में छात्रों से मिलने के लिए केजरीवाल पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने मुद्दा उठाया था, कल के प्रोटेस्ट को लेकर भी बातें कही। घायल छात्रों से मिलने के लिए केजरीवाल अस्पताल में पहुंचे, ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। तो घायल छात्रों से उन्होंने मुलाकात की है। कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे देश के बच्चों और युवाओं पे बर्बरता से हमला किया है, मुझे लगता है इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी शायद कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस किस्म से लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इस किस्म से हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने कल हमारे ही देश के बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन्होंने हमला किया है। इतने और केजरीवाल डीसीपी दफ्तर भी पहुंचे थे, उनके साथ सौरभ भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अरविंद केजरीवाल इस वक्त डीसीपी नई दिल्ली के दफ्तर में पहुंचे हैं और उनके साथ में संजय सिंह भी मौजूद हैं। फिलहाल सौरभ भारद्वाज भी साथ में नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी और कई लोग जख्मी हुए, 118 पुलिस वाले, जबकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी जख्मी हुए, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। और नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान। पेपर लीक घिनौना पाप, सख्त सजा मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। नीट पेपर लीक को लेकर ये पहला बयान सामने आया। सख्त सजा दिलाने में वरिष्ठ वकील सरकार का साथ दें। पेपर लीक सिर्फ एक राज्य और केंद्र का मामला नहीं है, फुल प्रूफ सिस्टम बनाने में सबका सहयोग मिले। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर यह बयान दिया है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश। तो संसदीय कार्य मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नीट पेपर लीक को लेकर क्या कहा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, सहमति कैसे बन पाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन इस मुद्दे को लगातार धार देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए और इस वजह से कल भी हमने देखा हंगामा हुआ, आज भी हंगामा हो रहा है। ऐसे में बातचीत हो ही नहीं पा रही है। 6 बार कल दोनों सदन स्थगित करने पड़े और आज भी यही दिखाई दे रहा है कि शोर शराबा और हल्ला हंगामा इस कदर है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर ये यहाँ पर भी फैसले लेने पड़ रहे हैं आज भी कि स्थगित करना ही एक चारा है। लेकिन विधायी कार्य ऐसे में कैसे होंगे? वो जो सरकार ने तय किया है इस सत्र के लिए, जो महत्वपूर्ण सरकार के नज़रिए में और जिसको लेकर लिस्टिंग हुई है, वो काम कैसे आगे बढ़ाए जाएंगे, ये बड़ा चैलेंज है। तो अब इसमें समाधान तभी बन सकता है जब कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं विपक्ष इस बात पर आमादा है कि पहले सब कुछ रोककर इस पर बातचीत की जाए, स्थगित करके इसके संदर्भ में नोटिस भी दिया गया विपक्ष की तरफ से कि स्थगन के तहत वो चर्चा चाहते हैं नीट मामले में या एजुकेशन मामले में। लेकिन इधर सरकार अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। जाहिर है अगर वो इसमें थोड़ा भी डिफेंसिव होती है तो फिर विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है। तो सरकार को इसमें डिफेंसिव भी नहीं होना है, विधायी कार्यों को भी आगे बढ़ाना है। ये एक बड़ी टाइट रोप वॉक है और इसमें जाहिर है बड़ी मशक्कत लगेगी। और इसीलिए आप मीटिंग्स का दौर देख रही हैं, जहां सुबह आज पहले एनडीए का संसदीय दल मिला, वहां पर जो प्रधानमंत्री ने बातें कहीं उसको बताया गया कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। एक्चुअली सरकार संदेश दे रही है, सरकार ये भी बता रही है कि हम इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं,
आगे आने वाले दिनों में भी इस पर जो जरूरी होगा वो करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी ये नहीं दिखाई देना चाहती कि विपक्ष के दबाव में वो ये काम कर रही है। वो स्वयं अपने इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं, ये तो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते कि विपक्ष के लाए दबाव की वजह से वो ये करने के लिए मजबूर हुए। लिहाजा एक रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा, अगर संसद को स्थायी रूप से आगे सुचारू चलाना है तो कोई एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है इसके संदर्भ में आने वाले वक्त में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज जैसे वो मिले थे स्पीकर से, आज भी वो मिले, उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। हो सकता है इस तरीके की कोई मुलाकात ही आगे संसद के स्थायी सुचारू चलने का कोई रास्ता बना सके, लेकिन फिलहाल ये अभी आसान दिखाई दे नहीं रहा है। बिल्कुल, और दिनेश हम बात ही कर रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, दोनों सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी कि हंगामा लगातार हो रहा है। ऐसे में सदन कैसे चलेगा ये पता नहीं है। बैठकें एक के बाद एक हो रही हैं, बिल भी कई पेश होने हैं और कई सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सीजेपी के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है सरकार, परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। राहुल लगातार छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं। पेपर लीक गंभीर समस्या है, छात्रों को प्रदर्शन का अधिकार है, यह भी प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले। उनकी बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है, बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए तो छात्रों पर कल हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि इस पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ कर चुकी है। Ma'am, students were lathi charged yesterday, ma'am. Students, many of them got head injuries. Congress party has already spoken about it. Do you think it's unfortunate, ma'am? और वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आरोप है, संसद में मेरा माइक बंद कर दिया गया, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आरोप लगाया गया है। संसद में मुझे बोलने से रोका गया है। दरअसल नीट पेपर लीक को लेकर ही मुद्दा उठाया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। बात करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएं? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया। तो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे के लिए एक बार फिर से स्थगित हो गई है और इस बीच तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और पुनीत शर्मा की इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। डीसीपी आनंद मिश्रा के हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ। आपको दिखाते हैं, संवाददाता पुनीत शर्मा ने इसको लेकर क्या जानकारी दी है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर घायल हुए हैं।
डीसीपी आनंद मिश्रा के भी हाथ में फ्रैक्चर आया। आप देख सकते हैं 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। डीसीपी आनंद मिश्रा जो कि प्रोटेस्ट को, बलवाइयों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर भी हमला किया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। फिलहाल ये नई दिल्ली ज़िले में तैनात हैं डीसीपी आनंद मिश्रा, और आप देखेंगे कि आज भी किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसको लेकर के जो जॉइंट कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं, तमाम लोग इस वक्त मार्च कर रहे हैं। लेकिन डीसीपी आनंद मिश्रा के हाथ में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जब बलवाइयों को रोकने की कोशिश की गई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद इन पर भी हमला किया, जिसमें डीसीपी सचिन आनंद मिश्रा बुरी तरह जख्मी हुए हैं। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और वहीं एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने भी बयान दिया है, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, ये रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया। इस्तीफा नहीं तो विभाग बदल दो, छात्रों की मांगे माननी चाहिए, सरकार युवाओं के साथ तो धरना क्यों है। लेकिन अगर युवाओं के साथ हैं तो लड़के अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? सर सपा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो लाठीचार्ज हुआ है। तो जिनके चोट लगी वो तो जा ही सकते हैं, अधिकार है उनका। हल क्या है, पार्लियामेंट में कैसे चर्चा शुरू हुआ? आप तो इतने सीनियर पार्लियामेंट्रियन हैं। ऐसा हमारे सजेशन से थोड़ा, हमारा सजेशन तो है कि जो मांग है उनकी पूरी कर ली, छोटी सी मांग है, एक मंत्री का विभाग ही बदल दो और न इस्तीफा दो, तब भी तो मामला सुलझ सकता है। तो सत्र से जुड़ी एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत का ऐलान किया गया। दरअसल किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ऐलान से पहले प्रशासन की तैयारी, शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। दिल्ली जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पूरी तरह से सील किया गया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में किसानों का दिल्ली कूच, लेकिन शंभू बॉर्डर बंद किया गया है। किसानों की मांग क्या है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन की तैयारी और इसी को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी की है। दिल्ली में किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है। दो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, किसानों का दिल्ली कूच, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तैयारी। शंभू बॉर्डर सील किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको किसान दिखाई दे रहे होंगे। बैरिकेड्स लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से, वो भी तस्वीरों में दिख रहा है। ट्रेड डील को रद्द किया जाए, MSP की कानूनी गारंटी मिले, इन तमाम मुद्दों को लेकर मांग उठाई गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और किसानों की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन किसानों की मांग क्या है, अब वो जान लेते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता न हो, समझौते से किसानों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। MSP की गारंटी देने वाला कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों, किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाएं, वरिष्ठ किसानों को पेंशन की सुविधा मिले, ये भी किसानों की तरफ से कहा गया है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, सुबह आप तस्वीरें दिखा रहे थे, बड़ी संख्या में किसान दिखाई दे रहे थे, फिलहाल क्या अपडेट है, वहां की क्या तस्वीरें मिल रही हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है महापंचायत को लेकर, इस ऐलान को लेकर? देखिए, फिलहाल शंभू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, मैं आपको अभी सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं। सबसे पहले आप देखिए, मैं अभी फ्लाईओवर के दूसरी तरफ आया हूं ताकि आपको मैं दिखा पाऊं कि हरियाणा पुलिस का आप देखिए कितना कड़ा बंदोबस्त यहां पर है। बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंट के भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसान उसको हटा ना सके, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि शंभू बॉर्डर पर जब किसान काफ़ी उग्र हो जाते हैं तो वो बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, आंसू गैस के गोले चलाने के लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है, वाटर कैनन का पूरा इंतजाम किया गया है। कोई भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि किसान उग्र हों तो उनको रोकने के लिए आप देखिए पूरे इस पुल के ऊपर आपको पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। दूसरी तरफ आपको कुछ किसान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि पंजाब से आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों ने आज ठान लिया है कि वो किसी भी तरह से उग्र नहीं होंगे, शांतिपूर्ण उनका ये कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा। हालांकि किसान दिल्ली में किसान घाट पर जाकर महापंचायत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जो हरियाणा का बॉर्डर है उन पर ही इस पूरे हाईवे को सील कर दिया गया और किसान यहाँ पर मौजूद है। किसानों की प्रशासन से बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि किसान ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के नाम वो ज्ञापन देना चाहते हैं जिन मांगों को लेकर, और खास तौर पे जो पूरा जो ये महापंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है FTA। करेंगे एक बार फिर से सीधा आपको लिए चलते, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि
डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch. 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? Sir, is March being planned today? March being planned, sir, by the opposition. Thank you. तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया कि स्पीकर से उनकी मुलाकात हुई है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। और कल जिस तरीके से छात्रों पर कार्रवाई हुई उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार विक्रांत, राहुल गांधी की तरफ से साफ कहा गया है वो छात्रों से मुलाकात भी करेंगे और जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई है उसको लेकर सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं, छात्रों के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। क्या आगे भी इसी तरीके से सेशन में हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है प्रमुख तौर पर?
कि देखिए राहुल गांधी आरएमएल में जो छात्र भर्ती हैं, जो चोटिल हैं, उनसे मिलने कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की है। उन्होंने कहा है कल जिस तरह का व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया छात्रों के साथ, तो उसके लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान से मैं पहले ही इस्तीफा मांग चुका हूं, मैं चाहता हूं इस्तीफा दें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कल की जो घटना है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, इसलिए पहली बार राहुल गांधी ने अमित शाह का भी, गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगा है। तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए है। विपक्ष के नेता आपस में ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जब राष्ट्रपति आ जाते हैं, इस समय वो यहाँ नहीं है, जब वो आ जाती हैं तो राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने के लेकर भी चर्चा हुई है कि विपक्ष के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात भी करने का समय मांगेंगे। तो कुल मिलाकर इस छात्रों के मुद्दे को विपक्ष ने एक धारदार सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करना तेज कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और खबर मिल रही है। जेपी नड्डा आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं, घायल छात्रों से मिलने के लिए नड्डा पहुंचे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये बड़ी खबर कि घायल छात्रों से मिलने के लिए जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचे हैं। देखिए उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कल प्रोटेस्ट के दौरान कई छात्र घायल हो गए थे और ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब घायल छात्रों से मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचे, वो तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, छात्रों से क्या बात हुई है? क्योंकि छात्रों की तरफ से कल जब प्रोटेस्ट भी किया गया था तो एक ही मुद्दा उठाया जा रहा है और वो है नीट पेपर लीक का मुद्दा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी तय कब की जाएगी, जवाबदेही कब तय होगी? देखिए, जेपी नड्डा का आरएमएल अस्पताल पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है और आप कह सकते हैं कि कल जिस तरीके से आंदोलन के दौरान सीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांग रखी थी। हालांकि बहुत ज़्यादा आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन जेपी नड्डा ने ये अपील की थी उन छात्रों से कि वो अपना आंदोलन समाप्त कर लें और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद इस वक्त जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं अस्पताल में। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल पहुँचे थे और केजरीवाल ने जो बताया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उनको जानकारी दी गई है कि सिर्फ एक ही छात्रा अभी अस्पताल में एडमिट हैं और बाकी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन जो एडमिट है वो गंभीर अवस्था में है, आईसीयू में भर्ती हैं और उनके परिजन वहां पर उसकी तीमारदारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जेपी नड्डा उस छात्रा से मिलेंगे और उसके बाद बाहर आकर क्या बयान देते हैं, उनकी ओर से क्या जानकारी आती है, ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा आंदोलन दिल्ली में ख़ासतौर पर लुटियंस जोन में चला, उसके बाद जेपी नड्डा से इन लोगों की मुलाकात और उसके बाद आज जेपी नड्डा का यहाँ पहुँचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, एक और खबर, सोनम वांगचुक को लेकर राष्ट्रपति को लेटर। सोनम वांगचुक को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र। सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ये लेटर लिखा है, यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने ये पत्र लिखा है। लामा के तहत अस्पताल से छुट्टी लेने का अधिकार, यानी डॉक्टर्स की सलाह के खिलाफ मरीज को अपनी इच्छा से अस्पताल छोड़ने का अधिकार, राष्ट्रपति से स्वतंत्र जांच कराने की अपील, सोनम के निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान हो। तो ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। सोनम वांगचुक जो कि कई दिनों से अनशन पर बैठे थे, लेकिन कोर्ट की अपील के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत को देखते हुए, उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मामले की स्वतंत्र जांच कराने की अपील की गई है और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये पत्र लिखा गया है। सोनम वांगचुक को लेकर ये पत्र लिखा गया है। शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शालिनी, क्या जानकारी मिल रही है? पत्र में क्या लिखा गया है डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक तो सफदरजंग हॉस्पिटल्स के रेजिडेंट एसोसिएशन ने भी लिखा है और एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी लिखा है और जो पत्र लिखा गया है वो प्रेसिडेंट को लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि
सोनम वांगचुक या किसी भी व्यक्ति को जब तक वो हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहे कराए और जब छुट्टी लेना चाहे तब उसको ये अधिकार उसका दिया जाना चाहिए। इसी अधिकार के जो है ना सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि इस सबको सेव करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि यहाँ पर हर व्यक्ति का, वो चाहे सोनम वांगचुक हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी हॉस्पिटल में कब तक उसे रहना है और कब तक वहां से वो जाकर या किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराना चाहता है, इसका सबको अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत ही जो है वो ये अधिकार बताते हुए डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा है कि जो है उनको भी, सोनम वांगचुक को भी ये अधिकार दिया जाना चाहिए और इस मामले की स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और इसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने की भी अपील की है सफदरजंग हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है और एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, दोनों ने ही ये मांग जो है वो प्रेसिडेंट से की है क्योंकि लगातार सोनम वांगचुक की तरफ से पत्र लिखा जा रहा था एमएस को। उनकी पत्नी ने कई बार लिखा कि हम जो है किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिल रही थी किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराने की। इसको लेकर जो है हाईकोर्ट में भी उन्होंने याचिका डाली थी, हाईकोर्ट से भी गुहार लगाई, लेकिन अभी इस मामले में कोई भी फैसला नहीं आया है और इसीलिए जो है दोनों जगहों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंट को इसलिए लेटर लिखा है। जी बिल्कुल, लेटर लिखा गया है और सोनम वांगचुक की तरफ से तो ये पत्र लिखा गया था कि वो विरोध जारी रखना चाहते हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि की तरफ से भी इससे जुड़ा बयान सामने आ चुका है।